चले आ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आई थिंक आ चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो है क्या। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम अगर अगर आप देखें तो अगर हमारे पास जो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, जितना भी अगर यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सपोज आईफोन केसेस में लिख लेती हूँ। अच्छा देखिए, Amazon product listing is the product page for each of the item you sell on Amazon. It is made up of the information you enter when you list your product, including title, image, description and price. प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो हमारे हम भी जब भी amazon.com पे जाते हैं और वहाँ हम किसी भी प्रोडक्ट पे जब क्लिक करते हैं तो उसके आपके क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट आपके सामने शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो लिस्टिंग है। लिस्टिंग में इंक्लूड होते हैं सबसे पहले आपका जो टाइटल होता है। टाइटल को हमें टाइम देना पड़ता है कि टाइटल जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही आपकी रैंकिंग में क्या होगा, आपकी रैंकिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया था लाइक का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि सर्च इंजन क्या करता है, गूगल जो है या जो भी दुनिया के बड़े जो सर्च इंजन है वो क्या करते हैं, जब भी हम उनके अंदर अपना कीवर्ड लिखते हैं, कोई भी सर्च टर्म, सॉरी कोई भी सर्च टर्म वो होती है कि जो हम अपनी अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, यूजर अपने नीड को पूरा करने के लिए जिस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जो भी सेंटेंस लिखता है उस सेंटेंस को हम सर्च टर्म कहते हैं। और उस सर्च टर्म के अंदर हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। यानी बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान, तो जो मोबाइल है वो हमारा कीवर्ड है, बाकी का जो सेंटेंस है वो सर्च टर्म है। यानी कि हम हर यूजर अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए जिस तरह से वो कन्वीनियंट होता है अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए वो कोई भी सेंटेंस लिखता है। तो अगर हमारा टाइटल इतना अच्छा हो कि हमने उन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो किया हो जो कि एक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं, चाहे वो आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप कोई ब्लॉग के अंदर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या आप कुछ भी मतलब ऐसा कोई टॉपिक पे लिख रहे हैं, या आप जो वेबसाइट की जो है वो कोडिंग कर रहे हैं, या कोई वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर में जो भी चीजें आ रही होती हैं, टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन अगर आप कर रहे हो, तो वो सारे हम काम किससे करते हैं, उन कीवर्ड की मदद से करते हैं। जो मैं आपको पहले दिन से जब से टूल की हंटिंग सिखा रही हूँ वहां पर मैं बताती हूँ कि कीवर्ड निकालें, चाहे आप जो है वो हीलियम से, सेरिब्रो से निकालेंगे, मैग्नेट से निकालेंगे, जंगल स्काउट में कीवर्ड स्काउट से निकालेंगे, आप वायरल लॉन्च में कीवर्ड निकालेंगे। चार मेथड कौन कौन से हैं, हमारा हीलियम का, सेरिब्रो और मैग्नेट, वहां से कीवर्ड निकलते हैं सर्च वॉल्यूम के। हमारे पास वायरल लॉन्च से कीवर्ड निकलते हैं हाई सर्च वॉल्यूम के, और हमारे पास जंगल स्काउट के अंदर जो क्या किससे निकलते हैं, कीवर्ड स्काउट से। और मैंने एक टूल आपको बताया था गूगल के अंदर क्या था, एक गूगल के अंदर वो कीवर्ड आईओ प्लानर जो था, वो उससे भी हम जो है वो मतलब मेन हर वो, वरना गूगल का अपना भी एक है कीवर्ड प्लानर के नाम से, वो भी इंशाल्लाह टाइम हुआ तो हम जरूर करेंगे। उन ये कुछ टूल्स ऐसे हैं और कुछ पेड टूल हैं, कुछ पेड टूल और भी हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें यूज करते हैं, उनसे भी हम हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि वो जो मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि कीवर्ड निकालें, कीवर्ड की लिस्ट निकालें, और इसके लोग डिमांड करते हैं, इसके बहुत हाई मतलब ये उसके ऊपर रैंक पे जाती हैं आपकी फाइबर की गिग भी, के कंपटीटर एनालिसिस करें या आप कीवर्ड हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड निकाल के दें। ये एक अलग से आपकी एक स्किल है। ये बार बार मैं आपको इस स्किल का बताती हूँ कि ये एक स्किल है कि जो लोग हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को फाइंड करने में एक्सपर्ट होंगे वो अलग से ही इसको भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अब कैसे, अब आपने करना है जो टाइटल है वो जो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड है, अब वो यूज कहाँ करने हैं हमने, सारे टाइटल तो बना लें आप। मैं आपको कहूँ कि चले जी मैंने
लैपटॉप का बैग जो है ना वो लिस्टिंग करना है, मेरी अभी लिस्टिंग करके दें आप, दराज का अकाउंट में आप सब लोगों को देती हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट लगा के दिखाएं सब लोग। तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से कीवर्ड लिखोगे, अच्छा जी लैपटॉप बैग है, आप लिख दोगे लेदर लैपटॉप बैग, टाइटल लिख दिया आपने, आपने उसके कुछ बुलेट लिख दोगे, कुछ डिस्क्रिप्शन आपने बना दी, और आपने वो लिस्टिंग कर दी, कुछ 4-5 इसके इमेजेस लगा दिए, लेकिन क्या आपने उन एसओपीज को, उन पैरामीटर्स को फॉलो किया है जो कि एक लिस्टिंग के अंदर हमें, हमारी लिस्टिंग तो हर कोई कर लेगा, एक नॉन प्रोफेशनल भी कर लेगा और एक प्रोफेशनल भी करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल करेगा उसको ये पता होगा कि मेरी लिस्टिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि ऑप्टिमाइज हो जाए। कोई भी जब सर्च टर्म लिखे तो आपकी प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऊपर आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाइवर के ऊपर वो फर्स्ट पेज पर कीवर्ड, जो भी अगर कीवर्ड लिखता है उसके अगेंस्ट में पहले पेज के ऊपर वो एक दूसरे से कंपटीशन में आए, पूरी क्लास फर्स्ट पेज के ऊपर है, मतलब वो प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, ये कीवर्ड आप लिखेंगे तो पूरे पेज के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो फर्स्ट से लेकर वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे होते हैं कि इस वाले ने कौन सा हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड यूज किए हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट किया तो आपकी वो हो जाएगी, बैन हो जाएगी, आपका फाइवर का अकाउंट ही बंद हो जाएगा। वो ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो सेलर है, टॉप रैंक सेलर, इन लोगों ने ऐसे कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन यूज की है, कौन से ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो ये टॉप पे आ गए। जब कोई उनको फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो उनके साइड में ही बैठेगा ना आके। एक बंदा, अगर एक बच्चे ने क्लास के अंदर 1000 नंबर लिए और दूसरा बच्चा उसको फॉलो करे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, वो कैसे पढ़ता है, उसका रीडिंग मेथड क्या है, समझ आ रही है आपको, तो ऑटोमेटिकली अगर वो सेम 1000 मार्क्स नहीं ले सका तब भी वो उसके करीब करीब क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो ये चीजें होती हैं कि इसी तरह से हर चीज के अंदर हम जब देखते हैं ना कि वो वाले लोग जिन्होंने हाई लिस्टिंग की हुई है, जिनकी लिस्टिंग हाई रैंक पे है, वो लोग क्या क्या यूज करते हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं या हमें जो एल्गोरिदम एसओपीज हमें दिए हुए हैं अमेजोन ने, हम उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्टिंग क्या हो जाती है, हमारी लिस्टिंग जो है वो रैंक के ऊपर आ जाती है। हमारी लिस्टिंग के अंदर टाइटल शामिल है, बुलेट शामिल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस है, प्राइस है, प्राइस वेरिएशन, प्राइस की भी एक अलग मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजी होती है पूरी। अगर आप मतलब कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो प्राइस में एकदम, अगर आपने 19 की कोई सेल कर रहा है, आप 19 की सेल करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका लेवल डिफरेंट रहेगा। अगर आप बाकी सब 19 का बेच रहे हैं, लेकिन वो हम उसको पढ़ेंगे जब हमने ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग पढ़नी है। अच्छा, वेरिएशन, शिपिंग मेथड और रिव्यूज, ये सारी चीजें लिस्टिंग के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं हाउ डू प्रोडक्ट लिस्टिंग रिटेल रेडी, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, अब वो रिटेल रेडी क्या होता है, रिटेल रेडी आपका क्या होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है ना, रिटेल रेडी का मतलब कि वो ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई यूजर आए और वो फौरन आपकी प्रोडक्ट को क्या करे, खरीद ले। इसकी एग्जांपल कैसे होती है कि जब हम लोग जाते हैं और अगर हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, हमें देखें हम यहाँ से सम टाइम हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, देखें ये मैं नेविगेट कर रही हूँ ना, अप एंड डाउन में डाउन कर रही हूँ ना स्क्रॉल से, अब ये देखें यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं। अब आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये अट्रैक्टिव, आपको फर्स्ट जो कहते हैं कि साइट में कोई चीज अट्रैक्टिव लगती है, अभी हम ना उसका टाइटल देख रहे हैं ना अभी हम उसकी प्राइस वगैरह देख रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि किसकी लिस्टिंग अच्छी है। अच्छा, ये अब देखें ये ज्यादा एज कम्पेयर टू दूसरों के कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है, या इसका देखें फ्रंट बैक, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि चलो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये कुछ बाकी एज कम्पेयर टू बाकियों के ये केसेस है ना, तो ये केसेस बड़ा डिसेंट लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है, ऐसा ही है ना। हम अब देखें, देखने में तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन सम टाइम एक चीज ऐसी होती है वो सबकी ही नजरों को अच्छी लग रही होती है। अब ये देखें ये हमें जरा थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। अब ये देखें जैसे ही अब ये रिटेल रेडी है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी लिस्टिंग जो कि इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग जो है वो खरीद उसको देखने के लिए, उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, और उनको वो उनकी जरूरत तो थी, आईफोन केसेस तो लेने हैं, लेकिन इसके ऊपर आप मुझे बाकी भी मैं चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये भी कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे वो ज्यादा जो है वो फोकस हुआ, ये भी देखिए एक अच्छा डिसेंट लग रहा है। मेन पसंद तो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं, सबको ही एक जैसा अट्रैक्ट कर रही होती है, तो इस चीज को हम कहते हैं रिटेल रेडीनेस, यानी आपकी जो लिस्टिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए
कि उसको जो है वो खरीदने के लिए जो है ना वो लोग रेडी रहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लिस्टिंग के लिए हमें मेन चीज जो हमने बार बार डिस्कस किया था वो किस चीज की जरूरत होती है। लिस्टिंग के लिए हमें यूपीसी की जरूरत होती है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कुछ ओवरव्यू दिया था, लेकिन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि यूपीसी इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड दैट यू नीड टू फॉर ईच आइटम यू वांट टू लिस्ट ऑन अमेजॉन। अच्छा, इस चीज को आपने खास तौर पर अली आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जो एक यूपीसी होता है, जो एक कोड होता है, एक्चुअली उस कोड के अंदर उस पूरी जो लिस्टिंग की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। कैसे लिस्टिंग होती है? अगर मैंने एक यूपीसी कोड खरीद लिया, ये मुझे परचेज करना पड़ेगा, डिफरेंट प्राइस के अंदर है इन कोड की। जब भी मैंने एक प्रोडक्ट लगानी है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अमेजोन के ऊपर हर प्रोडक्ट का एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। अब जिसको जैसे आपने देखा होगा, जब हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो अमेजोन एक एसिन दे देता है ना, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर किस चीज को मिल रहा होता है? एक्चुअली वो जो हम एक कोड दे रहे होते हैं ना, यूपीसी दे रहे होते हैं, उससे अमेजोन को पता चल जाता है कि जो ब्राउन कलर का लेदर का जो लैपटॉप बैग है, उसका ये 13 नंबर या 14 नंबर जो भी होता है व्हाटएवर, उसका ये कोड है। क्लियर है? उस कोड के अंदर जो उसका साइज है, उसकी डायमेंशन है, उसका वेट है, उसकी ब्रांड है, उसका और क्या हो सकता है, उसके फीचर्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो उस एक्चुअली यूपीसी के अंदर क्या होती है, सेव हो जाती है। जैसे ही जब अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आता है, तो वो क्या होता है, जब हम वो प्रोडक्ट शिप करवा देते हैं अमेजोन को, जब हम वो प्रोडक्ट अमेजोन को शिप करवा देते हैं, इनबाउंड करवा देते हैं, इनबाउंडिंग के प्रोसेस के अंदर उनको कैसे पता चलता है कि ये जो अब बॉक्स है, मैंने तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई, मेरी प्रोडक्ट जो है वो आईफोन केसेस हैं। अब मेरे पास आईफोन केसेस में एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। बात समझ में आ रही है कि तीन है मेरे पास, रेड, ब्लू और ब्लैक। अब ये उन लोगों को एफबीए करते हुए ये कैसे पता चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर रेड कलर का ही आईफोन केस है? वो डब्बों को खोल के, पैकिंग को खोल के तो नहीं देखते, वो तो चीज सील है। जब हमारी सोर्सिंग होके कोई प्रोडक्ट आती है, वो तो सील होती है, बंद होती है। अमेजोन ने जो पैकिंग करनी होती है, अमेजोन ने उस डब्बे को खोल के कोई नया डब्बा नहीं चढ़ाना होता। अमेजोन ने तो वही जो डब्बा बॉक्स आएगा ना आपका शिप होके, उसको सिर्फ एक फ्लायर में डालना है, उसको अपनी रैपिंग, अपनी उसके ब्रांड के नेम के साथ अमेजोन का टैग लगा होगा, एक शॉपर होगा या बैग होगा, बॉक्स होगा, जो भी आप अमेजोन को रेकमेंड करते हैं, तो उसके अलग चार्जेस हैं। अदरवाइज वो उस बॉक्स को क्या करेगा, जैसे दराज का एक पैकेट होता है, इस तरह अमेजोन का एक पैकेट होगा, वो उसमें डालेगा, उसको सील करेगा, उसके ऊपर उसकी एड्रेस, कस्टमर यूजर का एड्रेस लगाएगा, एड्रेस लगा के वो चीज उसको दे आएगा। अब आपके तो वहां पर रेड भी पड़े हैं, ब्लू भी पड़े हैं, ब्लैक भी पड़े हैं, उनको कैसे पता कि ये बॉक्स, वो जो हमारा यूपीसी है ना, जो कोड है, वो क्या करते हैं, जब वो उसको स्कैन करेंगे ना, तो उस स्कैनिंग के अंदर बार कोड को जब वो स्कैन करेंगे, तो उस बार कोड के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या होगी, लिस्टिंग। क्लियर है ये बात? उस प्रोडक्ट की उस बार कोड के अंदर लिस्टिंग होगी, उससे अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लू कलर की है, और ये वाला इसका साइज ये है, इसका वेट ये है, इसका डायमेंशन ये है, कस्टमर का ऑर्डर इस प्रोडक्ट के लिए आया है, तो वो वही चीज आपकी उससे निकाल के वो पैक करके यूजर को दे आएगा। अब अगर रेड कलर का है तो उसका यूपीसी डिफरेंट होगा, अगर ब्लैक कलर का है तो उसका यूपीसी डिफरेंट होगा, ग्रे कलर का तो उसका यूपीसी डिफरेंट होगा। सबके यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चाहे प्रोडक्ट सेम है लेकिन वेरिएशन आ गई, चाहे वो वेरिएशन आप कहते हैं कि साइज में हो, एक किचन नाइफ जो है वो लार्ज है, एक स्मॉल है, और एक उससे स्मॉल है, तो तीनों के वेरिएशंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हाँ आप उसको पैक बना देते हैं, यानी कि एक पैक है, जैसे कल्ट्री सेट आपने देखा होगा, एक पैक होता है, उस पैक के अंदर 6 नाइफ है, 6 फोर्क है, 6 स्पून है, 6 स्मॉल स्पून है, मीडियम स्पून है, तो वो एक पैक है। वो क्या है, वो पूरा पैक होगा, तो फिर उस पूरे पैक का एक यूपीसी कोड होगा। ये नहीं होगा फोर्क का डिफरेंट होगा, नाइफ का डिफरेंट होगा, स्पून का डिफरेंट होगा। अगर वो पैक है, कोई पैक है, कलर पेंसिल्स है, अगर उसमें सारे मल्टीपल कलर की पेंसिल्स हैं, आपका वो अगर आइटम है तो उसका यूपीसी एक ही होगा।
अगर वो पैक नहीं है, सेपरेट है, फिर उसका यूपीसी, उसको हम कहते हैं चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग। क्या कहते हैं? चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग उसको बोलते हैं, और उसका यूपीसी बिल्कुल अलग होता है। तो यूपीसी क्या होता है? एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो कि हमें हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो देना पड़ता है। यूरोप के अंदर यूपीसी हमारा यूज हो रहा होता है यूएस के वगैरह के लिए, सारे उसके लिए, और यूरोप के अंदर जो है वो हमारा क्या यूज हो रहा होता है? EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोप के अंदर हमारा आर्टिकल नंबर यानी यूरोप आर्टिकल नंबर भी हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यूपीसी पूरी दुनिया में जो है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, चाहे यूरोप वाले यूज कर लें, चाहे हम लोग यूज कर लें, कोई भी यूज कर ले, तो वो हमारा यूपीसी होता है। अब ये देखिए, अब हमें इन बार कोड को खरीदना कैसे है? तो यहाँ पर कुछ एक दो लिंक है जो मैंने कॉपी किए थे। यहाँ पर हम जाते हैं, और हम यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जब अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो हम यहाँ से एक बार कोड जो है वो बाय कर लेंगे। बार कोड बाय करने के लिए कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका क्लाइंट आपको पैसे देता है या आपको कहता है कि मेरा बार कोड खुद ही ले लो, अदरवाइज ये आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको एक यूपीसी कोड जो है वो देगा कि ये लिस्टिंग जब आप कर रहे होंगे, जब आप लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट लिस्टिंग के लिए काम कर रहे होंगे, तो आपका फर्स्ट जो क्लाइंट है वो आपको बार कोड खुद देगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता ये यूपीसी क्या होता है, बार कोड क्या होता है, आप खुद ही इसको बाय कर लो, तो फिर आपने बाय करना होगा। और बाय करने के लिए यहाँ पर देखें डिफरेंट प्राइस आ रही है यहाँ पर, कि वो कह रहे हैं कि जो 1 बार कोड जो है वो 4.99 का है, और जो है ये वेबसाइट है बार कोड्स मानिया बार कोड्स, ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है barcodsmania.com। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आ जाती है कि इस तरह से ये हमारी प्रोडक्ट आ गई। और एक हमारे पास आ जाती है कि एक और हमारे पास लिंक है, ये जो बड़ा फेमस है, ज्यादा मतलब रिलायबल दोनों ही है। मैंने दोनों ही कोड आपको, दोनों साइट वो बताई है जो कि रिलायबल है, ट्रस्टेड है। बहुत सारी ऐसी भी मिलेंगी लेकिन आपने उनके ऊपर नहीं जाना। और एक ही जैसे कहते हैं ब्रांड है, बहुत बड़ी साइट है ये वाली जो हमारी नेशनल जो आ जाती है, ये वाली बार कोड्स की जो साइट है, ये ज्यादा ये वाली हमारे पास आ जाती है जिसको लोग ज्यादा रेकमेंड करते हैं। ये नेशनल वाइड बार कोड, वेबसाइट का नाम है नेशनल वाइड बार कोड। यहाँ से अब देखें, अगर अगर आप लोग अपना बिजनेस भी करेंगे ना, तो एटलीस्ट आपको इस स्टडी से ये फायदा होगा, आपको पता है कि एक बार कोड, ये बार कोड होता क्या है, यूपीसी होता क्या। वरना आप कहेंगे, मैं भी, आप कहें मेरा वर्चुअल असिस्टेंट मुझे बेवकूफ बना रहा है, पता नहीं वो किस चीज के पैसे मांग रहा है, यूपीसी क्या होता है, वो कोड क्या होता है, मतलब आपको अंडरस्टैंड करने में चीजें एक देखे ना, पता ही नहीं है आपको, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा आपसे पैसे ले रहा है। अब आपको पता है कि वो मांग रहा है, वो कहे $50, तो आपको तो पता चल जाएगा ये मुझे जो है वो बेवकूफ बना रहा है। $50 का तो यूपीसी है ही नहीं। आप उसको कहोगे मैं खुद खरीद के दे देता हूँ, मैं खुद आपको बाय कर दूंगा, और ये बाय कैसे करना है वो अब आप देख लें। यहाँ पर आ जाएं आप। अब बार कोड देखने सबसे मस्ट है कि हम लिस्टिंग कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास हमारी लिस्टिंग लाइव ही नहीं हो सकती। हमारी लिस्टिंग कंप्लीट कैसे कंप्लीट होगी? हमने जो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, अमेजोन को पता क्या चलेगा कि इसके अंदर। आप एक और चीज आप याद रखें कि अगर आईफोन केसेस रेड कलर के 1 लाख भी हैं, और वो साइज एक है, कलर एक है, टाइप एक है, फीचर एक है, तो उन सब पे एक ही, जब तक वो लिस्टिंग आपकी लाइव जिंदा रहेगी, मतलब जब तक आप उस लिस्टिंग को डिलीट नहीं करते अपने जो सेलर अकाउंट से, तो वो बार कोड हमेशा चलेगा। यानी कि ये नहीं है कि अगर आपके पास 500 यूनिट खत्म हो गए हैं तो अगले 500 यूनिट के लिए आपको एक बार कोड खरीदना पड़ेगा। बस वो तो इन्वेंट्री आपकी खत्म होगी, इन्वेंट्री आप डालते रहोगे, लिस्टिंग तो आपकी खत्म नहीं होगी ना। लिस्टिंग तो अमेजोन के ऊपर, ये वाली जो लिस्टिंग है, यहाँ पर जो आपको ये लिस्टिंग नजर आ रही है, ये वाली, ये लिस्टिंग तो जिसका ये अकाउंट है, जो सेलर है, वो चाहे तो खत्म कर सकता है ना। अदरवाइज ये हमेशा लिस्टिंग जो है, चाहे ये 20वें पेज पर है चाहे 10वें पेज पर है, ये लिस्टिंग ड्रॉप नहीं होगी। अगर कोई मतलब अगर कोई ऐसी वायलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अमेजोन लिस्टिंग डेल कर देता है। अगर वायलेशन, अगर आपने किसी की लिस्टिंग उठा के, किसी का टाइटल, किसी के डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अमेजोन आपकी लिस्ट को क्या कर देगा, डेल। अमेजोन के पास हर तरह का राइट है, उसका पूरा जो पैनल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मैनेजमेंट है। अगर आपने कोई वॉयलेशन की तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को लाइव नहीं करेगा। अमेजोन आपकी लिस्टिंग को वहीं पर डाल देगा, किसी ना कोई आपको एक हम इश्यूज पढ़ेंगे उसके कौन कौन से होते हैं,
तो यहाँ पर वो आपको बता देगा कि ये लिस्टिंग आपकी नहीं लग सकती, आपने कॉपी पेस्ट किया है या कुछ और किया है। वो आपको मैंने कहा था ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वायलेशन होती है वो आ जाती है आपकी। आपने किसी ब्रांड का नेम यूज कर दिया इसके साथ, यहाँ पर अपनी लिस्टिंग करते हुए किसी ब्रांड का नेम डाल दिया, तो आपकी वो अटेम्प्ट को, आपकी जो उसको जो आपकी आपने काम किया उसको, उस अटेम्प्ट को वो वायलेशन कर देगा, वायलेट कर देगा। तो फिर यहाँ पर ये लिस्टिंग जो होती है, ये लिस्टिंग हमारे पास, अगर ये वाले मेरे पास आईफोन केसेस हैं और ये सेम कलर के हैं, सेम साइज के हैं, तो चाहे ये जब तक रहेगी अमेजोन के ऊपर, मुझे कोड एक दफा ही इसका डालना है, एक दफा ही परचेज करना है, जब तक कि मैं कोई नया कोड सॉरी नई लिस्टिंग नहीं करती, उसके लिए मुझे नया कोड डालना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमें जो वेरिएशन क्या होती है, और अगर हम फिर जो है वो इसके लिए हम यूपीसी जो है वो बाय करना हमारे लिए मस्ट होता है। बाय अब हमने कैसे करना वो देख रहे थे, हम इस साइट पर आए, बार कोड फॉर अमेजोन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, बार कोड फॉर अमेजोन पे क्लिक करें, यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये पूरी डिटेल पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, कह रहा है कि अगर इसको जो है ना, अगर आपने एक यूपीसी खरीदना है तो उसकी प्राइस $12 होगी, और इसके लिए टोटल आपके बिल बनेगा $12 का। 5 अगर यूपीसी खरीदने हैं तो पर जो आपको कोड की प्राइस आएगी वो $7 समथिंग आएगी, और 5 आपको पड़ेंगे 37 के। क्वांटिटी को जितना इंक्रीज करेंगे प्राइस आपकी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो है वो, अगर आपने खरीदना, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने एक प्रोडक्ट तो लिस्ट नहीं करनी है, अगर मेरी 5 प्रोडक्ट है, मुझे अपने डैशबोर्ड पे 5 प्रोडक्ट लगानी है, तो ये वाला पैकेज मेरे लिए अच्छा है ना। फिर मैं एक एक $12 का खरीदूं तो मुझे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अगर मेरी लिस्टिंग के मुझे 5 बार कोड चाहिए, मुझे पता है कि इन फ्यूचर में मैंने, तो आप रख लें अपने पास। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैकेज इसमें से डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद अब यहाँ पर आप आएंगे, कह रहा है क्वांटिटी ऑफ यूपीसी नीडेड, हमने कहा हमें 1 चाहिए। कह रहा है पर्सनल बिजनेस नेम आपका क्या है, मैंने कहा नाहिद मेरा नेम है। यहाँ पर वो कह रहा है कैंटर ईमेल एड्रेस, मैंने कहा सपोज मैंने यहाँ पर एक जो है वो एड्रेस दे दिया। उसके बाद में यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को मैंने किया और ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये मेरा कार्ड मांगेगा, कार्ड से मैंने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, और मेरे इस एड्रेस के ऊपर मुझे एक बार कोड अभी आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, एक बार कोड, और ये बिल्कुल जो है जो साइट में आपको बता रही हूँ, ये साइट ऐसी है जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब इनसे आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने ये बार कोड इसको बाय करना है, और उसके बाद में हम जैसे ही इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ये बार कोड हमें पेमेंट लेगा हमसे और हमें दे देगा। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से ये वाला भी बार कोड मिल रहे हैं। एज देखें, बार कोड एज ए लो एज 0 ईच लिमिटेड टाइम सेल, सेल लगी हुई है यहाँ पर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1 बार कोड 4.99। अब ये देखें ना, डिपेंड डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ से खरीदना है। जूता आपने चाहे आप बोलजान से खरीद लो, चाहे आप किसी स्टॉल से खरीद लो, तो वो सेम सम टाइम। लेकिन ये होता है कि ये वाले कोड जो होते हैं ये मतलब वो एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई आपको इशू आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ से GSI, ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली आपकी ये वाली जो नेशनल है, यहाँ से लेते हैं। ये भी लोग रेकमेंड करते हैं एक्सपर्ट कि यहाँ का भी बारकोड आप इनसे भी ले सकते हैं। अब देखें फर्क तो आ रहा है ना, ये $5 का है, वो $12 का एक कोड आ रहा है। ये 5 आपको $10 के दे रहा है, वहां पर 5 आपको, यानी डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये आपने खुद देखना है, पहले आप यहाँ से ले लें, ये ज्यादा जाहिर सी बात, हमें तो यही सस्ता पड़ रहा है। अगर इसके बाद में ये बार कोड मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो होते हैं वो बार कोड्स होते हैं। बार कोड्स के बाद में जो है वो, अच्छा, बार कोड के बाद में हमारे पास ये बार यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है आपका, ये यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है। अगर ग्लोबल ट्रेड, अगर कोई ब्रांड की चीजें होती हैं आपके पास, मतलब एक जो मतलब आप वो लोग जो है वो GTIN नंबर यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट है, लेकिन हम ज्यादा यूपीसी ही पे काम कर रहे होते हैं। और ISBN, अगर इंटरनेशनल बुक स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी अगर आप कोई बुक है, राइटर है, बुक पब्लिश करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो फिर आपको जो है वो ISBN का कोड लेना पड़ेगा, ISBN का यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि हमने अब करना कैसे है। ये तो एक चीज हमारे पास आ गई। अब ये यूपीसी हो गया। बल्क लिस्टिंग आपकी क्या होती है,
कि if you have a lot of product to list on Amazon, you may list them in bulk through Excel file which we can call bulk listing. यानी उनको हम फ्लैट फाइल भी कह सकते हैं और बल्क लिस्टिंग भी कह सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं लिस्टिंग करने के लिए, एक तो तरीका ये है कि आप जाएं एक एक अमेजोन के ऊपर जाके एक एक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? अदरवाइज अगर आप एक्सेल की एक शीट बना ले, उसको फ्लैट फाइल बोलते हैं या फिर उसको कहते हैं बल्क लिस्टिंग, तो वो पूरी की पूरी आप क्या कर देते हैं, बल्क लिस्टिंग जो है वो क्या करते हैं, वो अपलोड कर देते हैं और आपकी सारी जो लिस्ट आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं 1000 2000 जो भी होंगी वो सारी अमेजोन के ऊपर एक ही टाइम में क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। लेकिन वो एक्सेल फाइल भी इतना आसान तो नहीं है, मतलब आपको जाहिर सी बात है उसका यूनिवर्सल यूपीसी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का टाइटल, पूरी एक शीट तो बनानी, डाटा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा पूरा। एक्सेल फाइल में भी पहले आप उसमें करेंगे और फिर उसको आप पूरी लिस्ट को बल्क कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं बल्क लिस्टिंग। साथ ही मैं अपना ये ओपन भी कर लेती हूँ सेलर सेंटर, तो यहाँ पर आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन ये फेजिबिलिटी बल्क लिस्टिंग के प्रोफेशनल अकाउंट वालों को मिलती है, जिन लोगों का इंडिविजुअल अकाउंट होता है उनको ये फीचर नहीं मिलता। ये हमारा सेलर सेंटर है कि जब भी आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है तो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऐसे नजर आ रही है इस तरह से, मतलब यानी अमेजोन के ऊपर अगर हम देखें आपको ये प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है, एक्चुअली इसके जो पीछे कोडिंग हो रही होती है वो इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर हम करते हैं, लेकिन जब वो लाइव होगी तो वो अमेजोन के ऊपर इस कंडीशन में आपको नजर आएगी। यानी हमें ये सेटिंग खुद से नहीं करनी होती, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट पहले से क्या होता है, जो हमें ये $40 हमसे ले रहे हैं या हमसे जो कुछ ले रहे होते हैं वो इसी चीज की, तो रेफरल फीस वगैरह हमसे ले रहे होते हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये सारा एक फॉर्मेट दिया है, इंटरफेस दिया हुआ है, ये सारी चीजों के ही तो वो हमसे पैसे ले रहे होते हैं कि अमेजोन पे यहाँ पर ये सारी चीजें वो खुद भी मैनेज कर रहा होता है। उनके अपने अपने बड़े जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो लोग ये पीछे से इसकी सेटिंग हो गई सारा कुछ वो खुद भी इसको अपडेट कर रहे होते हैं। कोई चेंजिंग हो तो हमें सिर्फ जो काम है, हमारा काम इस डैशबोर्ड के ऊपर होता है, बाकी काम उनका जो है वो अमेजोन का अपना होता है। आप कैटलॉग पे आएंगे, कैटलॉग पे आने के बाद अब आप लिस्टिंग के जब प्रोसेस में, तो आपने क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट। आप जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंट है तो यहाँ पर आ रहा है आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट। अगर मेरे पास एक्सेल की शीट के अंदर 500 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो फिर मुझे यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करना होगा। अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट लगानी है तो फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक हो गया? अब देखें दोबारा से, वो कह रहे हैं कि हमें जो बल्क लिस्टिंग के अंदर को फ्लैट फाइल भी बोलते हैं और इसको इस तरह से बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें मी टू लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग किसको बोलते हैं जी, अली बताएं। नहीं, मी टू हम करते क्यों है, क्यों मतलब क्या होती है ये वाली, कौन सी लिस्टिंग है? बैठ जाए, बैठ के कौन सा, कौन सी प्रोडक्ट के साथ करते हैं जी, आप बताएं। ठीक है, जो होलसेल की प्रोडक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मी टू लिस्टिंग। जो होलसेल किसी ब्रांड के साथ, अब देखिए हम किसी ब्रांड के साथ कर रहे हैं, अब तो टाइटल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बुलेट्स देने पड़ेंगे, नहीं देने ना, वो तो उस ब्रांड ने किया हुआ है, हमें तो जस्ट उसके साथ मीटू करना है। लेकिन मीटू करने के लिए भी तो हमें उसको बताना है कि इस लिस्टिंग के साथ हम मीटू करना चाह रहे हैं। ये जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, अगर मुझे इसके साथ मीटू करना है तो ये मैंने तो नहीं करना कुछ भी, ये तो मुझे ब्रांड ने, ये जो ब्रांड है
ये कौन सा है? कॉर्ड किंग। कॉर्ड किंग ब्रांड जो है, ये तो कॉर्ड किंग ब्रांड ने कर चुका है, मैंने तो कुछ भी नहीं करना मैंने, लेकिन इसको कॉर्ड किंग को बताना तो है ना कि मैंने आपके साथ में मीटू करने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या करना है, लेकिन मैंने अब इनकी प्रोडक्ट का क्या उठाना है? एसिन। क्या उठाना है? इनकी प्रोडक्ट का एसिन उठाना है कि मैंने इस प्रोडक्ट के साथ मीटू करना है। तो यहाँ पर आने के बाद में इसका एसिन मैंने लेना है, इसके साथ मैंने मीटू करना है ना। अब आप समझ लें कि मैंने इस ब्रांड से प्रोडक्ट की अप्रूवल भी ले ली है, मैंने इसके, मेरे पास इसके जो है इनवॉइसेस भी मौजूद हैं। देखिए सारे काम आपको मीटू करने से पहले ओके रखने हैं। सम टाइम किसी वजह से कोई आप मीटू हो जाते हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा, जब अमेजोन को पता चला कि आपने ब्रांड की परमिशन के बगैर, इनवॉइसेस के बगैर, तो वो आपको क्या कर देगा, आपको सस्पेंड भी कर सकता है, आपको इंक्वायरी भी करेगा फॉर एवर के लिए। आपका जो है बैंक जो जो अकाउंट है वो डिसेबल सस्पेंशन में चला जाएगा। तो हमें अपनी तरफ से ये नहीं है कि मी टू करने के लिए वो हमें एक अलग से चैप्टर है वो पढ़ेंगे सारा, लेकिन फिर भी बार बार ये होता है कि जब आप दोबारा फिर ये बात सुनोगे तो आपको पहले से ही आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे इस बात को। तो हमें मी टू करने के लिए पहले ब्रांड की अप्रूवल भी चाहिए होती है और हमें इनवॉइसेस भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस ब्रांड का जो है वो मौजूद है, मतलब मैंने इसका एसियन उठाना है। ये देखिए मैं इसके साथ मी टू करने जा रही हूँ, मेरे पास इस ब्रांड की अप्रूवल भी है, मैंने इस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद के इनवॉइसेस भी मेरे पास मौजूद हैं। इस सूरत में इस लिस्टिंग के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए? एसिन, क्योंकि मैंने इस ब्रांड को बताना है कि मैं आपके साथ इस लिस्टिंग में, अब इस लिस्टिंग के अंदर देखें एफबी और एफबीएम मौजूद है ना, और होलसेल भी सारा कुछ मौजूद है, मतलब यानी कि ये मौजूद है, हर चीज इसके अंदर है। इस एसिन क्योंकि इसने कभी यूपीसी लेके उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इसकी क्या है, सेव है, उस यूपीसी में सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की क्या है, सेव है। और हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, इसके साथ मी टू करने जा रहे हैं। तो हमने ये कोड लिया और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इसका जो कोड डाला और इसके बाद में मैंने इसको जब सर्च करना है तो ये मुझे ले जाएगा कि आपके पास, ये मुझे आगे डैशबोर्ड में ले जाएगा कि इस प्रोडक्ट की, फिर ये मुझे इसके साथ मांगेगा मुझसे अप्रूवल और कुछ चीजें मुझसे मांगेगा। उसके बाद में जब मैं इसको वो प्रोवाइड कर दूंगी तो यहाँ पर कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, मैं भी जो अगर सेलर इसके साथ मीटू करने वाले 5 लोग होंगे इस ब्रांड के साथ, तो थोड़े घंटे 2 घंटे के बाद 6 हो जाएंगे और मेरा ब्रांड भी वहां पर आ रहा होगा। बल्क लिस्टिंग के लिए आपने देख लिया ये वाला टैब है। मीटू करने के लिए जब हमने मीटू करना होता है तो हम सिर्फ इसके अंदर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं और वही प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद में हम उसको नेक्स्ट करेंगे, वो हमसे अप्रूवल मांगेगा, हमसे वॉइसेस मांगेगा और हम उसके बाद में मीटू हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर हमारे पास, अब हम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ना आपने मतलब यानी प्राइवेट लेबल में सिंगल प्रोडक्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिस्टिंग क्या करने जा रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं। तो अब हमने करना है इस वाले टैब पे क्लिक, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजोन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो आप आ गए हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वही फाउंड अ लिस्टिंग दैट वाज अच्छा डिस्कार्ड, वो असल में स्टूडेंट्स को करवाती तो डिस्कार्ड हुई नहीं होती। अच्छा अब यहाँ पर हम आ गए हैं। क्लियर है? तो ये वाला डैशबोर्ड है, हमें सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर देनी है। अभी हम बाद में इसकी तरफ आते हैं, सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया है कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमें जो क्या करना होता है, हमें जब जो करना होता है बल्क लिस्टिंग करनी होती है तो हमें इस टैब पे करना पड़ता है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। जब हम मीटू कर रहे होते हैं तो हम फिर मीटू के अंदर इस जगह मीटू करने के लिए हमें यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि एसिन देना पड़ता है और हम वहां पर चले जाते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई अगर इशू है तो आप लोग पूछें। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कि जो एरर्स को मेरा ख्याल है हम बाद में पढ़ लेते हैं, एरर की तरफ अभी हम नहीं जाते कि लिस्टिंग एरर्स क्या क्या होते हैं। अभी हम पहले लिस्टिंग को स्टैंडर्ड्स पढ़ लें। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, अमेजोन लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसको जो अमेजोन के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको कभी आप अपनी लिस्टिंग को, आपको याद होगा वो शहजाद साहब ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी किया था कि हमें जो है वो लिस्टिंग के लिए जब लोग क्यों नहीं वैल्यूएट करते, हमारा वैल्यूएशन स्कोर आ रहा होता है। जो आपने देखा होगा यहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट आती होती है
उसका इवेलुएशन स्कोर आ रहा होता है ना, यहाँ पर ये देखिए इसका कितना है 9.88। तो ये चीज मैंने आपको क्यों करवाई थी कि अगर आप लोगों को इसकी हाउ नो होगी तो ये क्यों आता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि हमें ये तो पता चल गया इसका इतना स्कोर है, इसका इतना स्कोर है। जब आप लोग काम करोगे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, काम करोगे, अपना काम करोगे, तो आपने उन तमाम एसओपीज को, पैरामीटर को फॉलो करना है कि यहाँ पर आपकी लिस्टिंग का स्कोर जो है 10/10 आना चाहिए। अगर आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट होंगे तो आप इस चीज को भी फॉलो करेंगे कि वो कौन से स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से हमें वैल्यूएशन जो है वो हमारी 10 पे जा सकती है। अब हम उन एसओपीज को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमेज़न लिस्टिंग का आ जाता है टाइटल। आज सिर्फ हम टाइटल को और जो इसकी जो बुलेट्स है ना इनको डिस्कस करेंगे। टाइटल क्या होते हैं, सबसे पहले देख लें कि अमेज़न का जो टाइटल है, ये वाला टाइटल जो आपको नजर आ रहा है, अब इसकी ये नहीं है कि लिस्टिंग इतना आसान नहीं होता। लोग $400, $500, $200, $250, $300 ले रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, अगर आपको ये भी लिखने आ जाती है तो दुनिया के कोई भी ई कॉमर्स स्टोर हो अगर, और ये जरूरी नहीं है कि ये लिस्टिंग का मेथड सिर्फ अमेज़न के लिए है। यानी अगर आप आज इस लेक्चर को या आइंदा जो कमिंग इसके लेक्चर हैं उनको अच्छी तरह से देख लें, आप एक आर्टिकल बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के अंदर आप लोगों का स्किल जो है वो इन्हांस होगी। पूरी दुनिया के अंदर जो कंटेंट राइटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है, क्योंकि जो हम गूगल के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, वो पूरी दुनिया में हर जगह खुलती है, ओपन होती है। तो उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ये नहीं है पाकिस्तान में कंटेंट राइटिंग का स्टैंडर्ड कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड सेम है। प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्टैंडर्ड सबके क्या है, सेम है। चाहे वो दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए आप कर रहे हो। तो आपने अपनी सोच को सिर्फ लिस्टिंग के हवाले से अमेज़न तक महदूद नहीं करना। आपके पास अगर ये स्किल है आप दराज पे कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी स्टोर की, ई कॉमर्स स्टोर की आप लिस्टिंग कर सकते हो। सबका पैटर्न सेम है। यानी आप सिर्फ अमेज़न ही को ही ना बीच में लेकर आइएगा कि सिर्फ हमने जो सीखा है वो अमेज़न के लिए सीखा है। अगर आपके पास ये स्किल है, आप फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क पे, freelancer.com पे अपनी सर्विस दे सकते हैं कि मैं जो है वो कंटेंट राइटर भी हूँ, या मैं जो है वो लिस्टिंग कर सकता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर की लोग दुनिया में वेबसाइट्स बनवाते हैं। हर एक ने अगर अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, उसके ऊपर उसने 1000 प्रोडक्ट लगानी है, उसको एक बंदा तो चाहिए ना जो उसको लिस्टिंग करके दे। तो वो आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेन टाइटल। ये जो चीज नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल। अब ये टाइटल का स्टैंडर्ड है, ये कैसे रैंक होगा, ये कैसे ऑप्टिमाइज होगा। तो आपने टाइटल को देखना है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। अमेज़न की आपका जो टाइटल है, आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेज़न फ्रेंडली होनी चाहिए और यूजर फ्रेंडली। दोनों में डिफरेंस क्या है, मशीन फ्रेंडली होनी चाहिए और आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। यानी कि अमेज़न के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा तो अमेज़न उसको रैंक करने में सपोर्ट करेगा। कि देखें, ये एक असूल है कि जब हम लोग फेसबुक के ऊपर पब्लिसिटी करते हैं ना, तो हमारी कुछ पोस्ट होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, बूस्ट भी नहीं करते, वो तब भी क्या होती है, वायरल हो जाती है ना। क्यों वायरल होती है वो, यूट्यूब की कोई वीडियो लगा लें, कोई पोस्ट लगा लें, कोई कोई फोटो आती हैं, कोटेशंस आ रही होती हैं, इस तरह की आ रही होती हैं, वो क्यों वायरल होती हैं बताएं। अपने कंटेंट की वजह से हो रही होती है ना। उसमें कोई वर्ड्स, कोई कंटेंट, कोई इमेजेस ऐसा लगा होता है कि वो खुद ब खुद क्या होता है, विदाउट पैसे लगाए हुए भी वो क्या होती है, वायरल हो जाती है। उनकी रीच लोगों को वो इतनी मिल जाती है कि बूस्ट, मुझे जरूरत, फॉर एग्जांपल मैंने एक कि कोई एक पोस्ट लगाई है, वो पोस्ट, एक तो तरीका ये है कि मैं फेसबुक को पैसे दूं और अपनी रीच बढ़ा लूं। एक तरीका ये है कि मैंने अभी जैसे ही वो पोस्ट लगाई है वो इतनी अच्छी थी, उसकी पिक्चर इतनी अच्छी थी, उसका इमेज इतना अच्छा था, इतना कंटेंट इंप्रेसिव था, अट्रैक्टिव था, कि वो फौरन क्या हो गई, वायरल हो गई। मुझे वो जो पैसे खर्च करके उसको बढ़ाना था, वो बगैर पैसे खर्च किए ही लोगों के अंदर बढ़ गई। तो क्या हुआ कि जब फेसबुक को ये लगेगा कि ये तो रीच, ये जो पोस्ट है ये तो खुद ही यूजर क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, मतलब रीच आ रही है, तो वो अपने कस्टमर को क्या दे देता है, पैकेज। क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो लिस्ट, ये जो पोस्ट है ना, ये इतनी अट्रैक्टिव है कि 10,000 लोगों को तो रीच वैसे ही मिल गई। अगर मैं इस बंदे को 500 600 का भी ऑफर करूंगा
तो इसको 500-600 में ऑटोमेटिकली लोगों ने, इतना अच्छा कंटेंट है कि अगर ये 500 रुपए और लगाएगा तो मैं 10